अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कौन बनेगा कराची का मेयर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। कराची में नया मेयर कोई भी मुंतखब हो, मेरी तो बस चंद मासूमाना सी ख्वाहिशात हैं, अगर पूरी हो सकें। इस अरूस बालाद में बस कुछ ऐसा हो जाए कि इस शहर के बासियों को पानी टैंकरों के बजाय नलों में मिले, कुछ मुनासिब सी ट्रांसपोर्ट हो, गैर कानूनी तजावुजात हटाकर सड़कें कुशादा कर दी जाएं और कोई बेटा बेटी किसी स्ट्रीट क्रिमिनल या पुलिस के हाथ ना लुटे, जान की बाजी ना हार जाए, घर वापसी पर किसी खुले गटर में ना गिर जाए। बाकी आप जाने और आपकी सियासत। अब भी यकीन नहीं कि सिंध के दो बड़े शहर कराची और हैदराबाद में वाकई बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही हो रहे हैं। यहाँ इलेक्शन का हाल भी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान की तरह है कि रात गए तक पता नहीं चलता कि दूसरे रोज ईद है कि रोजा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इस दूसरे मरहले के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि शहरी सिंध में हक हुक्मरानी किसके हाथ आता है। और पहली बार 1986 और 2001 के बायकॉट के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM मेयर कराची की दौड़ से बाहर नजर आ रही है और मुकाबला बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आता है, जिनमें से ऐन मुमकिन है कि कोई दो जमातें यूसी के इलेक्शन के बाद इत्तेहाद कर लें। उसूली तौर पर बल्दियाती इलेक्शन हर 4 साल के बाद होना चाहिए और जैसे ही मुद्दत पूरी हो 90 रोज के अंदर अंदर ये अमल पूरा होना जरूरी है, मगर हर बार नजरिया जरूरत आड़े आ जाता है। ऐसा ही कुछ 2020 के बाद हुआ। हमारे यहाँ मामला चाहे मर्दमशुमारी का हो या हल्का बंदियों का, सियासी मसलहतें आईनी अमल को रोक देती हैं, वरना आज इस शहर की आबादी सरकारी तौर पर 3 से 3.5 करोड़ होती। कराची हमेशा से ही निशाने पर रहा है। इख्तियारात का ताल्लुक नीयत से है। पाकिस्तान की माशी हब को जिस तरह तबाह किया गया, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस सोच पर है जिसने जगह जगह रुकावट खड़ी की, ये जानते हुए भी कि ये शहर चलता है तो मुल्क चलता है, ये रुकता है तो सब कुछ ठप होकर रह जाता है। अब तो ये शहर माफिया है, आप नाम लेते चले जाएं, आपको हर जगह एक माफिया नजर आएगी। बड़ी माफिया को तो एक तरफ रखें, यहाँ तो गाड़ियां सड़कों पर धोने वालों से लेकर भीख मांगने वालों तक के मुनज्जम गैंग हैं। फिर टैंकर, पुलिस, KMC, KDA, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल और इन सब के सरपरस्त हमारी सियासी माफिया, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या शहरी। क्या नई बल्दियाती क़यादत माजी से कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी? क्योंकि इस शहर के मेयर का इख्तियार 34% कराची पर ही होता है। अब 6 कैंटोनमेंट बोर्ड, फिर DHA, फिर वफाक के जेर असर जमीनें। ऐसे में पता नहीं हम इस मासूम को क्यों शहर की कुंजी थमा देते हैं, जो सिर्फ अपने जेर इस्तेमाल ताले ही खोल सकता है। बल्दियाती इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में है और बज़ाहिर दौड़ PTI, जमात इस्लामी और PPP की है। अब अगर MQM इत्तेहाद की कोई शक्ल निकालती है तो वो मेयर की रेस में तो शायद ना हो, अलबत्ता वो बायकॉट नहीं करती और मैदान खाली नहीं छोड़ती, तो किसी से भी यूसीस इलेक्शन के बाद इत्तेहाद कर सकती है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक लब्बैक भी कई यूसीस से कामयाब हो सकती है। बहरहाल मेयर की दौड़ का असल पता 15 जनवरी के बाद मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के बाद होगा, जब तकरीबन 377 अरकान पर मुश्तमिल हाउस मुकम्मल होगा। इस मरतबा पहली बार 3 नशिस्तें ट्रांसजेंडर के लिए भी रखी गई हैं। उम्मीदवारों की रेस में PPP ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान 15 जनवरी तक मौखर किया हुआ है। यूसी चेयरमैन के इलेक्शन के बाद या तो इन ही में से कोई या मखसूस नशिस्तों में से कई को नामजद किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान और अली जैदी के दरमियान मुकाबला है, मगर गालिबन PTI के चेयरमैन इमरान खान 13 जनवरी को जलसे में ऐलान कर सकते हैं, जो इन तीनों के अलावा भी हो सकता है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसका उम्मीदवार पिछले 2-3 साल से अमली तौर पर मैदान अमल में है। इनके शहर के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और शायद सबसे ज्यादा मुनज्जम मुहिम भी इन्होंने ही चलाई है। अब देखना सिर्फ ये है
कि इन्हें वोट भी इसी अंदाज में पड़ता है या नहीं। इनकी एक मुश्किल ये भी है कि मुकाबला पीटीआई से है और दोनों का वोट खास हद तक एक जैसा है। बलदियाती इलेक्शन के तजुर्बे के पेश नजर पीपीपी और एमक्यूएम को इस खास इलेक्शन की साइंस का अंदाजा है। मुत्तहिदा का तो असल वजूद ही 1987 के बलदियाती इलेक्शन में कायम हुआ और इसके बेशुमार रहनुमा इसी निजाम की पैदावार है। कराची का असल मसला ही शहरी हुकूमत का है। अगर ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह बनाया जाता तो शायद आज कराची का रोना ना रोया जाता। नए आने वाले मेयर और इस जमात पर पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर कामयाबी पीटीआई की नसीब में आई तो वो आइंदा आम इंतखाबात में भी सिंध के शहरों में कामयाबी हासिल कर सकती है। मेयर जमात का मुंतखब होता है तो ये कम अज कम यहाँ की रियासत में जमात की वापसी का रास्ता हमवार कर सकता है और पीपीपी की कामयाबी की सूरत में वो पहली बार शहर में मेयर कामयाब कर पाएगी। रह गई बात शहर के मसाइल की, तो हम शहरियों ने इन्हीं पत्थरों पर चलने की आदत डाल ली है, क्योंकि घर के रास्तों में कहकशा तो क्या होगी, खुले गटर जरूर मिलेंगे। 9 मुंतखब मेयर और 377 अरकान पर मुश्तमिल केएमसी का हाउस बस इतना कर ले कि शहर की सड़कें कुशादा हो जाएं, जो तजावुजात और बेढंगी पॉलिसियों के बायस अरबों रुपए लगाने के बाद भी खंडे बनी हुई हैं। बाकी मुकाबला दर्जनों माफिया से है, बस आपको सिर्फ अपने हिस्से का काम करना होगा। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मजीद स्पेशल रिपोर्ट्स देखने के लिए और तहकीकाती वीडियोस जानने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।